आजकल गिबली आर्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। हर कोई चैट जीपीटी या ग्रोक से प्रॉम्प्ट करके अपनी गिबली आर्ट निकलवा रहा है और ये इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि इन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि उनको सर्वर को अप रखने के लिए 24 घंटे काम करना पड़ता है और उनके एम्प्लॉइज़ को भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं कि स्टूडियो गिबली आखिर है क्या, इस आर्ट की खासियत क्या होती है। तो स्टूडियो गिबली एक प्रसिद्ध जापानी एनिमेशन फिल्म स्टूडियो है जिसे 1985 में मियाजाकी हायाओ, तकाता इसायो और सुजुकी तोशो ने शुरू किया था। तो क्या आप जानते हैं कि स्टूडियो गिबली के आर्ट असल ज़िंदगी से इंस्पायर्ड होते हैं? तो इसके जो को-फाउंडर है, स्टूडियो के को-फाउंडर जिनका नाम है हायाओ मियाज़ाकी, उन्होंने हमेशा अपनी फ़िल्मों में जापानी संस्कृति, वास्तुकला और प्रकृति को दिखाने पर जोर दिया है। क्या आपने कभी ऐसी एनिमेशन फ़िल्में देखी हैं जो किसी सपने की तरह लगती हैं, जहाँ हर सीन एक खूबसूरत पेंटिंग तरह दिखता है? अगर हाँ, तो आप स्टूडियो गिबली के जादू से वाकिफ होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गिबली की आर्ट इतनी खास क्यों होती है? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्टूडियो गिबली के आर्ट स्टाइल के पीछे के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडियो गिबली के आर्ट स्टाइल क्या है? सबसे पहला इसका स्टाइल है हैंड ड्रॉन एनिमेशन की जादुई दुनिया। आज के ज़माने में जहाँ 3D और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस का बोलबाला है, वहीं स्टूडियो गिबली आज भी अपनी फिल्मों को हैंड ड्रॉन एनिमेशन से सजाता है। हर फ्रेम को हाथ से पेंट किया जाता है, जिससे उसकी डिटेलिंग और इमोशंस और ज़्यादा बेहद गहरे लगते हैं। फिर इसका जो दूसरा स्टाइल ये है कि इसकी जो ड्रीम लाइक कलर पैलेट होती है और जो सॉफ्ट शेडिंग होती है, वो उसका दूसरा स्टाइल है। इसकी जितनी भी फ़िल्में होती हैं, गिबली फ़िल्मों की ख़ासियत उनके सॉफ्ट और नेचुरल कलर टोन होते हैं। ये ब्राइट होते हैं लेकिन ओवर सैचुरेटेड नहीं होते हैं, जिससे हर सीन हमें एक फेयरी टेल जैसा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पिरिटेड अवे के बैकग्राउंड पेंटिंग्स, हाउस मूविंग कैसल के स्काई सीन अगर आप देखेंगे तो आप खुद इसमें फ़र्क महसूस कर पाएँगे। तो इसका जो तीसरा स्टाइल है वो होता है डिटेल्ड बैकग्राउंड, हर फ्रेम एक पेंटिंग। तो आपने भी कई बार गौर किया होगा कि गिबली की फिल्मों के बैकग्राउंड कितने ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर एक फ्रेम किसी आर्ट गैलरी में रखा जाने वाला मास्टरपीस हो। फॉर एग्जाम्पल माय नेबर टोटोरो में हरियाली आपने देखी होगी, किकीज डिलीवरी सर्विस में आपने शहर के खूबसूरत नज़ारे देखे होंगे। तो ये सब इसकी खासियत है। इसका जो फोर्थ स्टाइल होता है जो गिबली आर्ट का, वो है कैरेक्टर डिज़ाइन, जो कि बहुत ही सिंपल और एक्सप्रेसिव होता है। गिबली के कैरेक्टर्स दूसरे एनिमेटेड कैरेक्टर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन से इमोशंस को इतनी खूबसूरती से दिखाया जाता है कि वो हमें असली इंसानों जैसे ही लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा चिहाइरो का डर, सोफी का मासूमियत भरा चेहरा, इन कैरेक्टर्स को आप जब देखेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि कितना इनमें फ़र्क होता है। फिर जो उसका फिफ्थ स्टाइल होता है इस गिबली आर्ट का, वो है नेचर और मैजिकल एलिमेंट्स का परफेक्ट बैलेंस। स्टूडियो गिबली की दुनिया में नेचर और मैजिक का गजब का मेल देखने को मिलता है। जहाँ एक तरफ उनकी फिल्में हमें जापान के गाँव में, जंगलों में और पहाड़ों की खूबसूरती दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ मैजिक और फैंटेसी से भरी कहानियाँ हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। तो ये उसकी कुछ ख़ासियत थी, कुछ इसके स्टाइल्स है जो कि हमें खुद इस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी जो 3D या कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस होती हैं आज के टाइम में, उसके कंपैरिज़न में ये जो गिबली आर्ट होता है बहुत ज़्यादा सिंपल बट बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। आप अगर कुछ फ़िल्में देखना चाहते हैं, इसकी जो फ़ेमस है वो है माय नेबर टोटोरो, दूसरी फ़िल्म है स्पिरिटेड अवे, फिर एक फ़िल्म और बहुत ज़्यादा फ़ेमस है हाउस मूविंग कैसल। इसके अलावा 2 फ़िल्में और हैं, किकीज़ डिलीवरी सर्विस एंड प्रिंसेस मोनोनोके। ये जो 5 फ़िल्म्स हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस फ़िल्म्स हैं गिबली आर्ट के ऊपर। गिबली आर्ट अगर आप देखना चाहें तो इन फ़िल्म्स को आप देख सकते हैं। गिबली फ़िल्मों की विशेषताएँ हम बताते हैं। तो ये हाथ से बनी हुई होती है, एनिमेशन जो होती है वो हाथ से बनी होती है, हैंड ड्रॉन। ये सपनों जैसे सुंदर लोकेशन से आपको दिखाती हैं। सॉफ्ट कलर पैलेट और गहराई से जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं, डिटेल्ड और इमोशनल टच से भरी दुनिया होती है। अगर आप गिबली स्टाइल की एआई इमेज बनाना चाहते हैं तो चैट जीपीटी और ग्रोक का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने फेवरेट एनिमेशन स्टाइल में खूबसूरत इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, यही थे स्टूडियो गिबली के आर्ट के वो खास एलिमेंट जो इसे इतना यूनिक और खूबसूरत बनाते हैं। अगर आपको भी गिबली की फ़िल्में पसंद है तो कमेंट में बताएँ कि आपकी फ़ेवरेट फ़िल्म कौन-सी है? और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएँ तो हमें ज़रूर बताएँ। हम आपके साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने अंदर के कलाकार को ज़िंदा रखें और अपने सपनों की दुनिया में खोए रहिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।